ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, हाँ सर, तो अब वेंट्रिकल्स भी करेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा थोड़ी ना तुम करोगे कि भैया ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और वेंट्रिकल से बोल लो ऐसा करो बेटा तुम कॉन्ट्रैक्ट ना करो। अब आती है बात आवाज़ों की। हमारा जो हार्ट आवाज़ें निकालता है। सर कैसी आवाज़? सर वो तो हम लोग तो सुनते हैं धक 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 धक। अरे धक धक नहीं होती, वो कौन सी होती है? लब डब। हाँ भाई, कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। तो बाबा देख, आज फिर से क्या बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्यों सर, ये तो पहले बताया था। अरे वो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। सच्ची बात बताऊँ क्या हुआ, वो वीडियो लंबा बन गया था और मैं चाहता था कि एक ही में कर दूँ, लेकिन हो नहीं पाया। तो भैया पार्ट 2 में जो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं इससे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, पूरी डिटेल में आपको दे दी जाएंगी। और साथ साथ में PYQs मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब सुनो मेरी बात। पहले वीडियो में मैंने एक चीज़ देखी, मैंने खुद देखा था ECG जाके, तो मतलब वो बात नहीं बनी यार। मतलब कैसी वो बात नहीं बनी, मतलब जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था आपको कार्डिक साइकिल के बारे में, वो उतना मतलब उस लेवल तक नहीं गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कार्डिक साइकिल उठा लेते हैं और फिर इसके बढ़िया चुम्मेश्वर क्वेश्चन जो हैं वो निपटा लेते हैं। और साथ में थोड़ी हंसी मजाक तो करनी पड़ेगी ना बाबा, तभी तो आए हो देखने। तो आ जाओ बाबा। तो देखो भैया, अपन ने कार्डिक साइकिल पहले देखी थी। हाँ सर देखी तो थी पार्ट 1 में, तो मैंने बता तो दिया था, लेकिन कोई मतलब 1% बच्चा होगा जिसको अभी भी मतलब वो बात नहीं बनी होगी उसकी, मतलब एंटरटेनमेंट वाली समझ में नहीं आई होगी। समझ रहे हो? जैसे कुछ नहीं होते। अब भाई जैसे अपने विराट सर हैं, उनने सेंचुरी मार दी, अब फिर भी वो लोग होते हैं मार तो दी पर वो बात नहीं बनी। नहीं होते वैसे कि कुछ लोग कि वो बात नहीं बनी। तो उनके लिए भैया एक बार फिर सिंपल तरीके में कार्डिक साइकिल, और सिंपल मतलब लुल्ल कर देंगे अब उसको। देखो कार्डिक साइकिल क्या होती है, एक हार्ट बीट आई, हाँ सर, उसको जो दूसरी हार्ट बीट आएगी, हाँ सर आएगी, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, हाँ, जिसमें हमारा हार्ट क्या करेगा, काम करेगा। कैसा काम सर? अरे सिस्टोल और डायस्टोल वाला, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला। हाँ, उस टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल। ये कितना होता है? 0.8 सेकेंड्स। सर NCERT में लिखा है कितना? 0.8 सेकेंड। अच्छा, और नीट में कभी कभी यही सवाल पूछ लेता है कि भैया टाइम पीरियड कितना होता है कार्डिक साइकिल का? 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब मैंने बताया था कि भाई 0.4 सेकंड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.4 सेकंड में क्या होता है, रिलैक्सेशन। मतलब अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन रिलैक्स करेगा, सवाल ये आता है। अरे भैया हमने बताया था क्या, हार्ट के कितने वो होते हैं, क्या सर चैम्बर्स कितने होते हैं? सर हम लोगों में 4 होते हैं। मैंने बताया, मतलब ऐसे समझो, पता हार्ट है उसमें 4 कमरे हैं। क्या हैं? 4 कमरे हैं, एक मेरा, एक इसका है, या फिर और एक और किसी का है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि ऑरिकल्स भी हैं और वेंट्रिकल्स भी हैं। और जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ, उनको अपन बोलेंगे क्या, सिस्टोल, मतलब ऑरिकल सिस्टोल। हाँ सर, और जब वेंट्रिकल करेंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बोल हाँ कि ना? हाँ सर सही, आपने यही सब बताया था। अब लेकिन पता, दिमाग में चीज़ ये आनी चाहिए आपके, अगर आपके कल दिमाग में ये आई चीज़, मतलब पुराना वीडियो देख के, कि भाई साहब सिस्टोल कराएगा कौन? मतलब हार्ट के पास ऐसी क्या ताकत है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है और रिलैक्स करा सकता है? मतलब ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आई तो देखो, उसके लिए पहले एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है, कंडक्शन ऑफ हार्ट इम्पल्स। अच्छा, अगर या तो वो देख लेना जाके, वैसे तो अपन अभी कोई रिकैप करा ही देंगे। तो देखो ये है मेरे प्यारा हार्ट। हाँ सर बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ देखो, आपको पता होना चाहिए राइट ऑरिकल में या इसके पास क्या होती है, कंडक्शन पावर होती है। क्या होती है? मतलब एक्साइटिंग पावर। हमारा हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक? सर पढ़े तो थे, मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक मतलब क्या, इसकी जो मसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं, वो क्या करा सकती हैं, मतलब वो करा सकती हैं क्या, इम्पल्स को जनरेट। अच्छा, जो हमारी मसल्स हैं हार्ट की, वो इम्पल्स को जनरेट करा सकती हैं, इसलिए तो क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट। तो राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ, कहाँ पे, ऊपर की तरफ देखो। अच्छा पीछे नहीं देखना, ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ SA नोड, इसको हम और क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। सवाल यहाँ से मिलेगा आपको, सुन लेना मेरी बात, ऐसे नोड से सवाल हैं नीट में पूछे गए। यहाँ पे क्या होता है, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। हाँ सर, ये क्या कराता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। देखो नीट में सवाल 2 पूछ सकते हैं ऐसे नोड से कि भाई एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड। पेस मेकर कौन होता है हमारे हार्ट का? आप लोग मूवी वगैरह देखते होगे या फिर कोई पेशेंट्स को देखते होगे ना कि भाई इसका पेस मेकर खराब है, मतलब ऐसे नोड में खराबी आ गई है, जिससे नर्व, मतलब जिससे इम्पल्स नहीं बन रही, एक्शन पोटेंशियल नहीं बन रहा। अब अगर इम्पल्स नहीं बनेगी तो क्या ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा? बोलो। अरे कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, यही तो, जो ऐसे नोड है वो अरेस्ट हो जाता है, वो मतलब काम करना बंद कर देता है, जिससे इम्पल्स नहीं बनती। अब इम्पल्स नहीं बनेगी तो ब्लड पंप नहीं होगा, और ब्लड अगर पंप नहीं होगा तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से डेथ हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर कह तो सही रहे हो। तो सुनो, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लो भैया,
पेस मेकर। अच्छा, ये क्या करता है, इम्पल्स को बनाता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। अच्छा, अब ऐसे नोड से यहाँ हम थोड़े से जब नीचे आएंगे, जी आ रहे हैं सर, बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। ये होते हैं इंटरनोडल पाथवे। क्या होते हैं, इंटरनोडल पाथवे, याद रखना। मैं अभी बस समझ लो, ऊपर ऊपर से तो मैं निकालता हुआ ले जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता है नहीं। और अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो भैया एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है, पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि भाई इसकी कितनी स्पीड होती है, कितनी वेलोसिटी से ये आगे करता है, कितनी इसकी रेट होती है, समझ लो 74 पर मिनट, वो सब बताया है खूब दिल से, ठीक है। अब सुनो, ऐसे नोड ऐसे समझना, ये बड़ा भाई होता है। जैसे तुम लोग घर में मान लो बड़े ही हो, हाँ बड़े भैया हो, या तुम्हारे से और कोई बड़ा भैया है तो तुम्हें दब के रहना पड़ता होगा, हाँ। तो ऐसे नोड का छोटा भाई कौन होता है, AV नोड। अच्छा, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्यों बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का जो ये बीच में जंक्शन होता है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन, AV नोड। अब सुनो, ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल म्हणजे सर वो जो है, मतलब इसके पास ताकत है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने की। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, अरे वो धक 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 नहीं करता, हाँ हाँ सर समझ रहे हैं, तो वो करता है, ठीक है। तो इसने भैया क्या किया, इम्पल्स भेजे। अच्छा सर, अभी एक बात और बताओ, हाँ किसी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बच्चे यार चंचलानी होते हैं, समझ रहे, चंचल होते हैं। अबे साले जब जाए तो उनके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सिर्फ राइट ऑरिकल को ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट ऑरिकल को नहीं करेगा। अरे भैया यहाँ पे और होते हैं, क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। अच्छा, टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, लेफ्ट ऑरिकल को भी साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। अच्छा, किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठनी चाहिए, सुन लो मेरी बात, नहीं PG में बड़ी समस्या होती है, ये चीज़ नहीं बैठनी चाहिए कि भाई जब ऐसे नोड सिग्नल भेजेगा तो सिर्फ राइट ऑरिकल ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। जब ऐसे नोड सिग्नल पोटेंशियल जनरेट करेगा तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों ही सिस्टोल करेंगे। समझ गए, बोलो हाँ या ना, हाँ समझ गए सर, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बस ये रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है, राइट ऑरिकल मतलब बहुत माइन्यूट सेकेंड जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा सा लेट होता है, बहुत वो मतलब आप देख नहीं सकते, समझ लो, मतलब हमारी जो आँख पलकती झपकती है ना, उसका भी 1/5 सेकेंड, वो सब खैर बाद में पढ़ना है, ठीक है। अब भैया ये इंटरनोडल पाथवे से कहाँ गया, AV नोड पे। अब सुनो, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। AV नोड को क्या कहते हैं, पेस सेटर। पेस सेटर मतलब क्या, अरे भाई साहब ये पेस को सेट कर देता है। जैसे यहाँ से जब अपन लोग देखते हैं इम्पल्स कितनी निकलती है, 74 पर मिनट के हिसाब से, हाँ सर 74 पर मिनट के हिसाब से निकलती है ऐसे नोट से। AV नोड उसको सेट कर देता है भैया 74 ही चलनी चाहिए, यही हमारी क्या होती है, हार्ट रेट होती है। बोला कि ना 72 से 74 हार्ट रेट होती है ना, हाँ हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। तो AV नोड उसको सेट कर देता है। फिर आपने तो सब पता ही होगा क्या, यहाँ पे वो हिस पुरकिंजे सिस्टम, हाँ सर। और फिर ये अपने वेंट्रिकल्स में क्या होते थे, पुरकिंजे फाइबर होते थे बढ़िया, हाँ, जो पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल में कवर कर लेते थे। बोला हाँ या ना, हाँ सर क्या तो सही रहे हो, कौन से होते थे, पुरकिंजे सिस्टम। देखो 2 सवाल पूछता है अगर यहाँ से आया, एक तो या तो ऐसे नोड से पूछ सकता है, बोला या ना, और दूसरा अगर उसको मतलब डिटेल में पूछना तो वो पुरकिंजे फाइबर से पूछ सकता है। वो बोलेगा कि भैया वेंट्रिकल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, हाँ सर, तो कौन मतलब कौन कराएगा, कौन सी मसल फाइबर होंगे यहाँ पे, तो भैया पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। कौन से होते हैं, लिख देते हैं, कौन से होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। अच्छा, बड़े अजीब अजीब सा नाम है बता, पुरकिंजे फाइबर्स। अच्छा, और एक और सुनो, और भैया यहाँ पे ये बीच में क्या होती थी, जैसे यहाँ से ही जब ये आएंगी ना तो इसको अपन बोल देते हैं क्या, AV बंडल ऑफ एज। अच्छा, और क्या बोल देते हैं, ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ एज। ये जो है यहाँ पे ब्रांच हो गई, 2 में टूट गई ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाते वक्त, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ एज। अच्छा, ये कौन सी ब्रांच है, अरे भाई साहब फिर वही बात ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हेज। अच्छा, और फिर हमारे क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सिस्टोल। अब देखो दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई क्या, कि भाई जब सिस्टोल होगा तो कौन कराएगा, वो ऊपर जो बैठा है, कौन बैठा है, ऐसे नोड। कौन, ऐसे नोड को अपन और क्या बोल देंगे, बड़ा भैया। सिंपल, देखो घर की बात से समझ में आ जाएगा। ऐसे नोड मतलब क्या, बड़ा भैया बैठा है, वो बोल देगा बेटा मेरे हिसाब से सब घर में होना चाहिए। अब छोटे भैया जो छोटे भाई बहन जो है वो क्या करेंगे, भैया मदद करो नहीं फिर कुटाई होगी फिर शाम को, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नोड ने सिग्नल एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, पेस मेकर है, पेस मेकर भी इसको अपन बोलते हैं। अच्छा, कोई एक और दिमाग चला रहा होगा, डिसीज़ वाले पढ़ के आया होगा जो बच्चा, डिसऑर्डर पढ़ के, वो बोलेगा कि भाई साहब एक बात तो बताइए, अगर ऐसे नोड खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। देखो एक्शन पोटेंशियल पूरा मतलब जो जनरेट कर रहा था वही खराब हो गया, हाँ, तो अब इसमें इम्पल्स नहीं जनरेट होगी तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर ही नहीं पाएगा, मतलब पंपिंग वाली जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगी हार्ट की। हाँ सर, तो ऐसे में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल लिथियम बैटरीज लगा दी जाती हैं। क्या लगा दी जाती हैं, आर्टिफिशियल लिथियम की बैटरीज। सर मोबाइल में भी लिथियम की बैटरी होती हैं, जो आजकल नहीं आ रहे बड़े बड़े मोबाइल, उसमें लिखा रहता है कि भाई 27 दिन तक बैटरी चलेगी। हाँ, तो उसमें सुनो तो सही, जो हार्ट में लगाई जाती हैं वो ज़्यादा और भी इससे ज़्यादा हाई पावर होती हैं लिथियम बैटरीज। इसमें बढ़िया लगवा लो,
लिथियम की बैटरीज वो क्या करती हैं, एक्शन पोटेंशियल बनाती रहती हैं, समझ रहे हो, इम्पल्स को जनरेट करती रहेंगी, जिससे हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा और ब्लड में पंपिंग चलती रहेगी। अच्छा ठीक है सर, अब आओ भैया कार्डियक साइकिल पे वापस। तो देखो ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, हाँ सर, और किसको भेज दिया, ऑरिकल्स के पास। फिर उनने क्या किया, ऑरिकल्स ने सिस्टोल किया, हाँ सर सही कह रहे हो, ऑरिकल्स ने क्या किया, सिस्टोल किया, और भैया ब्लड हमारा चला गया वेंट्रिकल्स में, बोला कि ना। तो ये भैया कितने की होती थी ऑरिकुलर सिस्टोल, 0.1 सेकंड की, हाँ सर सही कह रहे हो। फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड आता था, वेंट्रिकल्स में कितना होता था सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड्स का, हाँ सर याद है। फिर उसके बाद आता था जॉइंट डायस्टोल, और एक छोटी मोटी चीज़ है डायस्टेसिस। तो जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का, वैसे तो सर ये टोटल 0.4 सेकंड का होता है, लेकिन वो डायस्टेसिस को भी मिला के कह रहे हैं, समझ रहे हो, हाँ ठीक है सर जॉइंट डायस्टोल। अब सुनो मेरी बात, जॉइंट डायस्टोल के समय ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड पैसिवली फ्लो करता है, याद रखना, ऑरिकल्स में जो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड कैसे जाएगा, पैसे, मतलब कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा मतलब इस समय जो वॉल्व हैं, कौन से वॉल्व, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, मैंने पहले भी बताया कौन से वॉल्व, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये खुले होंगे, हाँ सर। और डायस्टेसिस के समय वो एकदम से प्रेशर से जाएगा, ठीक है सर सही बात है। अब आ जाओ भैया तुम कार्डियक साइकिल पर थोड़ा और डिटेल में ले लें। तो ये भैया देखो कार्डियक साइकिल, डायस्टेसिस आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग अपने को नहीं चलाना, बस इतना याद रखना है कि भैया डायस्टेसिस में जितने भी चैम्बर्स के प्रेशर होते हैं वो कितने होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल में बढ़िया ब्लड ऊपर से आ रहा था, बढ़िया यहाँ से कौन सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आती थी, पल्मोनरी वेन, कहाँ डालती थी, अरे वो सर लेफ्ट ऑरिकल में डाल देती थी, हाँ ई का है लेफ्ट ऑरिकल है, ई का है लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये क्या है राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, बोला आया ना, हाँ सर बढ़िया ब्लड आ रहा होगा। अब भैया ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब क्या, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ब्लड एकदम प्रेशर से कैसे जाएगा, एक्टिव मतलब क्या, प्रेशर, समझ रहे हो, खूब ताकत से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। अब सुनो मेरी बात, हाँ सर सुनाइए। जब ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, हाँ सर, तो ऐसे नोट क्या किया होगा, इम्पल्स जनरेट किया होगा, बोला आया ना, क्या किया होगा, इम्पल्स जनरेट, उसने बोला होगा ऐसा है बेटा, ऑरिकल से बोला होगा ऐसा है बेटा, फटाफट कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, और वेंट्रिकल्स को कितना भर दो, 100%, समझ रहे हो, हाँ गजब बेइज्जती है, दूल्हा को ना 100% भर गए वेंट्रिकल्स। अब भैया आ जाओ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। तो भैया बताए थे कल भी 3 प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर पीरियड ऑफ इजेक्शन, और फिर रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो भाई साहब बहुत मजेदार चीज़ थी है, उसको भी देख लो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, अब भैया वो देखो यार, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, हाँ सर, तो अब वेंट्रिकल्स भी करेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा तो है ना तुम करोगे कि भैया ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और वेंट्रिकल से बोल लो ऐसा करो बेटा तुम कॉन्ट्रैक्ट ना करो। अच्छा तो वो कौन बैठा हुआ है, ऐसे नोड ने किसको भेजी, एवी नोड को कि सिग्नल कि बेटा फटाफट जितने वेंट्रिकल्स हैं उनसे ब्लड को पंप करो, कहाँ पे, बॉडी ऑर्गन्स में, और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, लंग्स के पास, बोलो हाँ या ना, हाँ। तो भैया पुरकिंजे फाइबर्स भी होते थे, बेचारे बैठे रहते थे, बोलते थे भैया चलो इम्पल्स को जनरेट करना है और वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर फेंकना है, ठीक है। तो ये एक्टिव प्रोसेस होती थी। और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था, अब आती है बात आवाज़ों की हमारा जो हार्ट आवाज़ें निकालता है, सर कैसी आवाज़, सर वो तो हम लोग तो सुनते हैं धक 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 धक, अरे धक धक नहीं होती, वो कौन सी होती है, लब डब, कौन सी होती है बोलो, लब डब, हम लोग सोचते हैं धक 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 करेगा हमारा हार्ट, कोई सेंस है इस बात की? अरे यार तुम भी यार, हाँ। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी आवाज़ आती है, लब साउंड, कौन सा, लव यू वाला नहीं, हे भाई साहब लव यू वाला नहीं, बड़ा हरामी हो बेटा। लब साउंड, लब मतलब क्या, अबे मैं मीनिंग बताऊंगा, हद कर रहे, कैसे आती है, जब ये एवी वॉल्व, ये देख रहे हो, ये ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये जब क्लोज होंगे, ये दिख रहा है ना प्यारे प्यारे से ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, अच्छा ये कौन सा होता था, अरे सर वो बाइकस्पिड वॉल्व होता था, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता था, ट्राइकस्पिड वॉल्व, सही कह रहे हो, हाँ। तो भाई यहाँ पे एवी वॉल्व क्लोज होंगे और हमें पहला साउंड आएगा, कौन सा, लव, अच्छा लव यू, ठीक है। अब मैंने भैया वहाँ पे कल ये भी बताया था कि भाई इसकी थोड़ी जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है और टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, वो सब आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। अब आती है पीरियड ऑफ इजेक्शन। अब इजेक्शन के समय क्या होगा, ब्लड चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के पास और लंग्स के पास, ठीक है। तो इसमें हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व खुलेंगे, सेमिल्यूनर मतलब कौन से, अरे ये जो अरोटा के वॉल्व होते हैं ना, अच्छा अरोटा में भी वॉल्व होते हैं, और क्या नहीं, अगर अरोटा में वॉल्व नहीं हो तो वापस ब्लड नहीं चला जाएगा वेंट्रिकल्स में, समझ रहे हो, हाँ ठीक है। फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल के समय हमें दूसरी साउंड सुनने को मिलती है, सर हमने स्टेथोस्कोप लगा के सुना है, अच्छा हमें दूसरी साउंड सुनने को मिलेगी, कौन सी, डब साउंड, अच्छा डम्ब नहीं बोलना मैं किसी से, नहीं तो भैया कोई चिढ़ जाए, डम्ब नहीं, क्या है डब, क्या है डब साउंड। इस समय क्या होगा, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे। अब देखो पीरियड ऑफ इजेक्शन हुआ, इजेक्शन मतलब ब्लड पूरा बाहर चला गया, बोल हाँ या ना, हाँ। अब जो ब्लड बच गया वो तो अपन अभी आगे पढ़ेंगे, इसको अपन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, हाँ। तो ब्लड जब पूरा चला गया तो अब यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे, क्यों,
क्लोज क्यों होंगे सर? अरे ताकि ब्लड वापस ना आ जाए, समझ रहे हो? हाँ, आर्टरी और अरोटा जो लेके ब्लड जा रही है उसको वॉल्व को बंद करना जरूरी है, नहीं तो ब्लड वापस आ सकता है। तो वहाँ पे कौन सा वॉल्व क्लोज होगा? सेमिल्यूनर वॉल्व। और हमें कौन सा साउंड आ जाएगा? डब साउंड। ये सेकंड साउंड होता है और इसकी इंटेंसिटी गुरुदेव ज़्यादा होती है और टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए हमें जो डब साउंड है वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा इंटेंसिटी से सुनाई दिया जाता है। अच्छा, तो देखो भैया अब थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लो, नहीं तो कोई बोलेगा कि भैया ये तो पढ़ाते ही जा रहा है, क्वेश्चन करा नहीं रहा। तो देखो, ओपनिंग ऑफ द राइट ऑरिकल इन राइट वेंट्रिकल। देखो ये नीट का सवाल है और पूछा था, मैंने पहले भी बताया। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व मिलता था? सर मिलता तो था, हमने पढ़ा भी है। कौन सा? ट्राइकस्पिड। हाँ सर, सही कह रहे हो सर, पढ़े लिखे हो आप। अच्छा, ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलता था। अच्छा, और एक देखो, ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम इन अरोटा ड्यूरिंग। देखो अरोटा क्या होती थी? वो सर लेफ्ट ऑरिकल से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती थी। कहाँ पे? बॉडी ऑर्गन्स के पास। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर, क्या तो सही रहो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी कहाँ पे? पूरे बॉडी के पास। हाँ सर, ऊपर वो हमने पढ़ा था सर, आपने बताया था, ऊपर से ऐसे टर्न लेती थी और नीचे निकल आती थी, मतलब समझ रहे हो? हाँ, कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, राइट कैरोटिड आर्टरी, ऊपर हमारे हेड नेक के लिए। तो उसने बोला है ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? अरोटा में। देखो सर, अरोटा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम बोल रहा है, हाँ बोल तो यही रहा है। तो देखो, जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल मतलब क्या? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो मैक्सिमम होगा। अब भैया डायस्टोल में तो मैंने बताया था क्या, हाथ के ऊपर हाथ रखे वेंट्रिकल्स आराम करते हैं डायस्टोल में, बढ़िया, क्योंकि उन्हें रिलैक्सेशन करना है ना, पहली वीडियो में बताया मैंने। हाँ, तो सिस्टोल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बोल हाँ या ना? तो पहला ऑप्शन है डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। भाई साहब, राइट वेंट्रिकल में कौन होती थी? पल्मोनरी आर्टरी। हाँ सर, ऐसी आर्टरी, मतलब ऐसी आर्टरी जो डीएक्सनेटेड ब्लड को लेके जाती है, कल भी बताया था। कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। तो डायस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल नहीं भैया, ये तो गलत बोल रहा है। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ सर ये बात सही कह रहा है। अच्छा, फिर थर्ड में क्या दिया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट एट्रियम। अरे बुड़बक, राइट एट्रियम का जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ कोई आर्टरी वगैरह बैठी है क्या? अरोटा वगैरह कुछ बैठी है? नहीं बैठी। तो सिस्टम कब काय को परेशान हो रहा हो? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम ब्लड प्रेशर मिलेगा। कहाँ पे? अरोटा में। एक और सवाल देखो, देखो भैया ये सवाल आ गया अपना जॉइंट डायस्टोल से। कहाँ से? जॉइंट डायस्टोल से। देखो, फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय जो फिलिंग होगी हमारे वेंट्रिकल्स की, हाँ सर कैसी होगी? मैंने बताया था, जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो कैसी? पैसिवली। पैसिवली मतलब क्या? बढ़िया, खूब दिल से वॉल्व खुले हुए हैं। कौन से? एवी वॉल्व और ऑरिकल और वेंट्रिकुलर वॉल्व खुले हुए हैं, तो ब्लड बढ़िया ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जा रहा है। हाँ सर, तो पहले कैसे हुई? पैसिव। फिर जब ऑरिकल्स में सिस्टोल होगा, जब ऐसे नोड बोलेगा, हे बड़बक चलो चलो फटाफट, मतलब ऐसे नोड से डंडा लेके आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो कि नहीं कर रहा है? किससे बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? एट्रियम से, समझ रहे हो? तो एकदम से एक्टिव, मतलब खूब प्रेशर से, सिस्टोल से क्या होगा? ब्लड जाएगा किस में? वेंट्रिकल में। तो पहले ब्लड कैसे गया वेंट्रिकल में? पैसिव। फिर कैसे गया? एक्टिव। तो आंसर क्या चला जाएगा? बी। अरे यार, पहले ऑप्शन तो मैंने देखा ही नहीं। खैर, सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखो, तो अच्छा भैया ये छोटी मोटी चीज़ें और सुनते जाओ। क्या कार्डिक आउटपुट क्या होता है? अरे सर बताए तो थे वो सर, कुछ स्ट्रोक वॉल्यूम। हाँ हाँ बोलो, स्ट्रोक वॉल्यूम। हाँ, और इनटू सर हार्ट रेट। अच्छा, जो हमारी हार्ट रेट मतलब चलती है ना सर, हाँ सर, जैसे 72 74, जैसे सर टेंशन होती है ना सर, जैसे जब पेपर, मतलब पेपर आते हैं, या फिर पेपर से ज़्यादा तो रिजल्ट में होती है, पता, रिजल्ट में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है उस दिन सर। आप देखो हार्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है, बट मतलब मेरे जैसे लोगों को कोई समस्या ही नहीं है भाई, पता है कि भाई उतने ही नंबर आएंगे, समझ रहे हो? तो हार्ट रेट कब मैक्सिमम होती है? जब अपन जैसे वर्कआउट कर रहे हैं, समझ रहे हो, या फिर कोई ज़्यादा अच्छी खबर सुन ली या बुरी खबर सुन ली तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब भैया सवाल आपको कैसे मिलेगा नीट में, सुनो। वो दे देगा कि भैया एक एथलीट है, हो सर, मतलब जो दौड़ते हैं लोग बाग, नहीं वो एथलीट्स वगैरह, हाँ, तो उनकी स्ट्रोक वॉल्यूम आपको दे देगा। बोल देगा कि भैया इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, या फिर कुछ भी दे दे, और उससे उसकी अपन को वो भी दे देगा कार्डिक आउटपुट। वो हमसे पूछेगा कि भैया हार्ट रेट बता दो। एक बार सवाल पूछा था तो देख लेना जाके। तो आप अपनी नॉर्मली कितनी होती है? 5000 लीटर क्या कार्डिक आउटपुट? सॉरी 5000 लीटर लिख दी मैंने, 5000 लीटर लिख दी, नहीं 5000 ml। समझ रहे हो, गलती हो जाती है भाई कभी कभी, हम भी इंसान ही हैं। 5000 ml या फिर कितनी? 5 लीटर। ये क्या है? कार्डिक आउटपुट नॉर्मली। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है हमारे वेंट्रिकल्स में? 70। हमने बताया था स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, है ना? ठीक है, और हार्ट रेट 72 तो है ही, ठीक है। तो ये क्या होती है? कार्डिक आउटपुट। अब एक बार बता, नीट में बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, अच्छा ये याद रखना। उसने बोला सेकेंड हार्ट साउंड, जो कि क्या है? डब है, वो कब आती है? कब आती है मतलब कब? अरे अभी अपन ने पढ़ा ना, लब डब आती है, हाँ लब डब चलता रहता है हार्ट में। तो सेकंड हार्ट साउंड जो डब है वो कब हमें सुनने को मिलेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय? अरे नहीं भाई साहब, काहे नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय तो लब सुनाई देता था, बताया था ना, लव यू, हाँ, तो लव साउंड सुनाई देता था। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सर ये तो सही कह रहा है, जब रिलैक्स होते हैं वेंट्रिकल तब साउंड आता है, कौन सा? डब। सर उसने ऑप्शन में दे दिया जॉइंट डायस्टोल, तो बच्चे हो गए कन्फ्यूज़, क्योंकि देखो जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है ना, तब भी मतलब
जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या, जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं, बोला या ना। तो जॉइंट डायस्टोल के समय वेंट्रिकल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, डायस्टोल वाली कंडीशन में होते हैं, तो भाई उस समय भी हमें क्या मिलता है, डब साउंड ही मिलता है। मतलब या तो वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल लिखे या जॉइंट डायस्टोल लिखे, आंसर सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आंसर क्या जाता है, बी एंड सी बोथ। समझ गए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय हमें मिलता है डब साउंड, उसको अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल को और क्या कह देंगे, जॉइंट डायस्टोल। अब देखो किसी किसी बच्चे में पता वो मतलब उसको वो फिर वही बात हो जाएगी कि भाई समझ में नहीं आया, मतलब वो बात नहीं बनी। तो देखो भैया ये वापस अपन ग्राफ ले आए, ठीक है सर ले आए। जॉइंट डायस्टोल के समय सुनना, जॉइंट डायस्टोल के समय वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। कैसे 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 रिलैक्स कर रहे हैं, अरे भाई साहब देखो ना यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं सर नहीं हो रहा सर। जॉइंट डायस्टोल के समय वेंट्रिकल और ऑरिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ सर सही कह रहे हो। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय सुन लेना, जॉइंट डायस्टोल के समय डब साउंड सुनाई देगी, क्योंकि वो वहाँ पे क्या हो रहा है, डायस्टोल। वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या, रिलैक्सेशन। समझ रहे हो, जैसे अभी अपन लोग रिलैक्स वाली कंडीशन में बैठे हैं वैसे ही। तो देखो भैया ये हमारे पास क्या है, ईसीजी। ईसीजी म्हणजे क्या, अरे वो सर वो हम लोग मतलब जब अब हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते, हाँ जैसे मान लो कोई पेशेंट क्रिटिकल है, हाँ या फिर कोई कार्डिक मतलब उसको इन्फेक्शन मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब समझ रहे हो, हार्ट में कोई समस्या है, तो डॉक्टर भाई साहब लिख देते हैं, मतलब डॉक्टर भाई सर जी के लिख देते हैं डॉक्टर साहब कि भाई साहब इनका ऐसा कराओ, तुम वहाँ क्लिनिक पे जाके ईसीजी करा दो। ईसीजी म्हणजे क्या, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अच्छा उसमें आप लोग देखते हो या फिर कोई पेशेंट क्रिटिकल है ना, आईसीयू वगैरह में एडमिट है, तो उसमें उसको वो मतलब एक मशीन लगी रहती है अलग, हाँ सर देखते हैं हम लोग, मॉनिटर में लगी रहती है, उसमें ऐसी ये लाइन बनी हुई आती हैं, समझ रहे हो, ऐसी ये लाइन बनी हुई आती है सर। अभी अब तो हम सर फिर भी जानते हैं, बचपन में जाते थे तो सोचते थे ये बीच में पहाड़ बनना है, फिर छोटी छोटी ये बन नहीं है। तो अब अपन समझ लो भैया ईसीजी क्या होती है, कुछ नहीं, मशीन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें पता मैं बड़ा कन्फ्यूज़ होता था, तो याद रखना मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है, मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इससे हमें ऑब्टेन जो ये ग्राफ हो रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ रहे हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, वो जो मुझे ग्राफ है सब मिलता है ना मशीन में, और मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब सुनो, हमें तो भैया क्वेश्चन से मतलब है, नीट में जो सवाल आते हैं देखो, जो यहाँ अब ये छोटा सा ये अपने को सबसे पहले जो मिलेगा इसको हम बोलते हैं क्या, पी वेव। क्या बोलते हैं, पी वेव। अच्छा, और ये होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और ये होती है टी वेव, छोटी मोटी सी क्या होती है, टी वेव। अब देखो पी वेव का मतलब क्या होता है, ऑरिकल्स में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। सिस्टोल मतलब क्या, अरे वो एस नोड नहीं बैठा था सर अभी आपने बताया, हाँ एस नोड सिग्नल देगा, हे चलो अरे ऑरिकल से बोलेगा चलो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करो। अच्छा, तो पी वेव क्या है, ऑरिकुलर सिस्टोल। अब देखो मैंने यहाँ पे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन को लिखा, सुनो ये सब थोड़ा नर्व इम्पल्स आप लोग जब पढ़ोगे ना, पढ़ो तो हो गई। हाँ, तो कंडक्शन नर्व इम्पल्स में अपन लोग पढ़ते हैं डीपोलराइजेशन मतलब क्या, इम्पल्स आ रही है, क्या आ रही है, इम्पल्स आ रही है। तो ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या है, पी वेव। पी वेव में क्या हो रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, सिस्टोल मतलब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन। अब भैया सर ये डीपोलराइजेशन मतलब क्या है, क्या, अरे कुछ नहीं भैया, कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। देखो पी वेव मतलब क्या, ऑरिकल्स में सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन। समझ लो, खूब प्रेशर से वेंट्रिकल्स में ब्लड फेंका होगा। हाँ सर, इसको अपन ने और क्या बोल दिया, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुए मतलब वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। अब बची टी वेव। टी वेव में वेंट्रिकल का क्या होता है, रिपोलराइजेशन मतलब वापस से भैया जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ना, तो वापस से क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। क्या हो जाए, रिलैक्स। अच्छा, अब सुनो इससे अपन को सवाल कहाँ मिलेगा, देखो एक तो वो डायरेक्ट सवाल पूछेगा, नीट में पूछता ही है कि भैया पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑरिकुलर सिस्टोल। किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑरिकुलर सिस्टोल को। अभी क्वेश्चन भी दिखा देंगे। और दूसरा सवाल अपन को पूछेगा इससे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये बताता है किसको, हार्ट बीट को। किसको बताता है, हार्ट बीट को। जैसे सुनो तुम लोग अब खैर अभी तो कोविड चल रहा है, जब भी भविष्य में कोविड वगैरह खत्म हो जाए डॉक्टर के पास जाना, हाँ डॉक्टर के पास जाना, कोई अगर मतलब किसी भी हॉस्पिटल में घुस जाना, ऐसे मत सरकारी हॉस्पिटल में घुस जाना, तो उसमें देखना किसी भी पेशेंट की कि भैया ईसीजी ये चल रही है, हाँ सर चल रही है। तो जितने ये क्यू आर एस मतलब बड़े वाले पहाड़ आते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, बड़े वाले पहाड़, उतनी उसकी क्या होती है, हार्ट बीट 1 मिनट में, है ना। जैसे ये मान लो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे चल रहा है, हाँ सर अपन लोग ने घड़ी पहने होंगे अपन लोग, हाँ तो या फिर मोबाइल तो अब आजकल सबके ही पास होता है, हाँ सर, तो उसमें बढ़िया 1 मिनट का टाइमर लगा देना और देखना भैया ये 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, कितनी मतलब ये जितनी बार 1 मिनट में आएगा, समझ लो उतनी उसकी क्या होगी, हार्ट बीट। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, हार्ट बीट को भी बता देता है। एक बार ही नीट में सवाल पूछा गया इससे, किससे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से। अब आओ दूसरी चीज़ पे। अच्छा भैया, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो क्या अपने आप ये ईसीजी हमारी बन जाएगी, मतलब हमारी अपने आप ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकल आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होती हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारी लीड अपने को वो बॉडी में लगाई जाएंगी, लेकिन मेन जो काम होता है ना वो इन 3 का होता है।
3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। कितनी? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। अच्छा, एक देखो 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, ऐसे याद रख लो। एक मतलब एक इस वाली रिस्ट पे, हाँ सर, और एक इस वाली रिस्ट पे, मतलब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू दी लेफ्ट एंकल। अब भैया पैर नहीं दिखा सकता मैं वीडियो में, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो लेफ्ट एंकल में लगा दी जाती है 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। इसमें क्या होता है ना, ये ऐसे एक पूरा ट्राइंगल बना दिया जाता है। अच्छा, ये आप लोग बाद में पढ़ोगे, ट्राइंगल बना जाता है, मतलब एक यहाँ पे अपनी रिस्ट पे लग जाती है और एक लेफ्ट वाली रिस्ट पे, और फिर नीचे एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे, ये एक पूरा ट्राइंगल बन जाता है। और मल्टीपल लीड्स कहाँ पे लगा दी जाती हैं? हमारी इस पे, चेस्ट पे। अच्छा, क्या लगा दी जाती हैं? मल्टीपल लीड्स। कहाँ पे? चेस्ट पे। तो इससे सर क्या होगा? ये इससे जो है वो सर ईसीजी मिल जाएगी। अच्छा, महंगी होती है पता ऐसे अगर कोई कराना तो थोड़ा पैसा लगता है इसमें। और गवर्नमेंट में जाओगे तो भैया सभी फ्री है ना, तो 1-2-5 रुपये लगता है बस गवर्नमेंट में। तो 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, और मल्टीपल लीड्स हमारे चेस्ट पे लगा दी जाती हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा? ईसीजी। सवाल के याद रखना, क्यूआरएस से पूछा जाएगा और पी वेव से पूछा गया तो। ठीक है भैया, ये क्या था? ईसीजी। अब सुनो, बस छोटी मोटी चीज़ें और बची हैं, सुनते जाओ। अच्छा भैया, ये थोड़ी सी लास्ट चीज़ें और सुनते जाओ। न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। देखो, न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब क्या? इसमें जो इम्पल्स है, इम्पल्स म्हणजे अरे वो जो ऐसे नोड नहीं बनाता था इम्पल्स, हाँ हाँ सर, वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए, किसको? ऐसे मतलब वो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को। तो वो भैया इसमें इम्पल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसमें? न्यूरोजेनिक में। मायोजेनिक में कौन? अब भैया हार्ट के पास क्या है? मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, जिससे क्या बनेगा? इम्पल्स बन जाएगा। अब अगर बात करें न्यूरोजेनिक के हार्ट के एग्जांपल, मतलब कहाँ कौन से फाइलम में अपने को देखने को मिलेगा, तो भैया ऑर्थोपोड्स और एनालीड्स, याद रख लेना, नीट में सवाल पूछ लेता है। और मायोजेनिक में मोलस्कन्स और वर्टिब्रेट्स, इसमें अपने को क्या मिलेगा? मायोजेनिक हार्ट। तो भैया देखो, नीट के सवाल ले आए अब आपके पास। देखो, ईसीजी में पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता। अरे कैसी बातें करता है, अभी बताया ना, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑरिकुलर सिस्टोल, म्हणजे ऑरिकल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा। हाँ सर, तो इसमें लिखा एंड ऑफ सिस्टोल। अरे भाई साहब नहीं यार, सिस्टोल की स्टार्टिंग करता ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोट एट्रिया, बताए थे भैया, कॉन्ट्रैक्शन होता था एट्रिया का। कौन कराता था? ऐसे नोड। हाँ, हर जगह ऐसे नोड काम चल रहा है। ऐसे नोड क्या करेगा? पेस मेकर है, बढ़िया से पेस बनाएगा सर, इम्पल्स बनाएगा दिल से। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोट एट्रिया कौन करा देगा ईसीजी में? पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर देगी? अपनी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। अच्छा, अब एक और सवाल देखो भैया। तो ये रहा भैया आपकी स्क्रीन पे सवाल, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स म्हणजे वो सर हम बताए थे सर, ये जो सर मान लीजिए हमारी WBC है, और ये हमारा वो है सर, बैक्टीरिया वगैरह घुसाया बॉडी में, तो इसको फेगोसाइट मतलब खा लेगी। अच्छा, तो मोस्ट एक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव फेगोसाइटिक सेल कौन सी होती है? सबसे सारे ऑप्शन दिखा दीजिए, फिर हम बताते हैं। देखो, उसने लिखा इसिनोफिल्स लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट। अरे बाबू तुम इतना याद रखना, सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? सर वो न्यूट्रोफिल मिलती थी। कितनी? 60 से 65% बताया भैया कल वाले वीडियो में, पहले वीडियो में बताया, देख लेना जाके। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये क्या करती हैं? मोस्ट एक्टिव होती हैं। जैसे ही देखा, चलो फटाफट, यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अच्छा, तुम्हारे अंदर जैसे कोई दिमाग लगा रहा होगा, अगर ह्यूमन डिसीज आपने पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होती है, जैसे मान लो टी हेल्पर सेल्स आ गई, ये क्या निकालेंगी? बढ़िया से प्रोटीन निकाल देंगी, ताकि दूसरी सेल्स भी आ जाएं। कौन सी? फेगोसाइटिक सेल्स। बोल देंगी उनसे कि इधर आओ जरा, ये हमारे क्षेत्र में घुस आया है। कौन? ये बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन आ गया, समझ रहे हो? अब एक और सवाल देखो, एक भैया ये क्लॉटिंग से आपको सवाल देखने को मिलेगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नया सवाल, ठीक है। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब क्या? प्लेटलेट्स की कमी। हाँ सर, प्लेटलेट्स की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाता था? परप्यूरिया डिसीज। हाँ सर, बताए हो आप पहले भी, तो वैसे तुम्हें पता भी होना चाहिए, इतना ज़्यादा कोई डिटेल वाली बात नहीं है। हाँ, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर कब होगा? जब हमारी प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए, या फिर क्या हो जाए? थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट कम हो जाए। ये नीट में सवाल पूछा था एक बारी, याद रखना। इसका आंसर क्या जाएगा? Ne2, मतलब प्लेटलेट्स का काउंट या फिर कम हो जाए, हाँ, या तो हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। अरे भाई साहब, थ्रोम्बस मतलब जो क्या कोगुलेशन में हेल्प करती थी, समझ रहे हो? इनका काउंट अगर कम हो गया तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, तो देखो भैया, अब जो है ना, सुनो मेरी बात, जो हार्ट है अपना, दिल है प्यारा सा, हाँ, उसको मतलब पूरी मसल्स पे वो निर्भर नहीं रह सकता, बॉडी अपनी, कि भाई मसल्स को अपन ने काम दे दिया, इनको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराना है। तो थोड़ा सा इसमें ब्रेन भी आएगा। ब्रेन मतलब क्या? मतलब दोनों तरफ से सिक्योरिटी दे देगा। कैसा? देखो, जैसे हमारा जो वो होता है, कौन? ब्रेन म्हणजे अरे सर दिमाग, हाँ, जिसकी वजह से आज हम लोग हैं यहाँ पे। हाँ, तो ब्रेन। अब देखो, ब्रेन में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। किसके? हार्ट के मसल्स के। अच्छा, वो क्या कर सकते हैं? हमारी जो हार्ट रेट है, कार्डियक आउटपुट, उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, सबको पता ही तो होगा। हाँ, तो ये रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पहला सवाल भैया, मेड्यूला ओब्लंगेटा। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेड्यूला ओब्लंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे? जैसे ही हमारी हार्ट रेट या फिर हमारी जो कार्डिक आउटपुट है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हुआ, फटाफट मेड्यूला ओब्लंगेटा जाग जाएगी और हार्ट मतलब जो हार्ट की मसल्स हैं उनसे बोलेंगे, क्या भैया काम नहीं हो रहा तुमसे, हैं? मतलब उसको डांट देगी, समझ रहे हो? किसकी?
तो भैया क्या कह देंगे, हार्ट की मसल से काम करना है कि नहीं करना, समझ रहे हो? ठीक है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब सुनो, सवाल हमें मिलेगा दो जगह से। एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, हो सर नाम तो इनका सर हमने बहुत ज़्यादा सुना है सुना तो होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। और एक होता है कौन सा, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। सर नाम इनका भी सुना है। तो देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होता है, हाँ, ये क्या करता है, हमारी कार्डिक आउटपुट और जो हार्ट रेट है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट को कम कर देगा। ठीक है, अब कम कैसे करेगा, भैया तुम खाना पीना खा के बढ़िया बैठे हो, ठीक है, बढ़िया रिलैक्स वाले मोड में हो, सो रहे हो, समझ रहे हो, तो हार्ट रेट अपने आप मतलब नॉर्मल पे आ जाएगी, समझ रहे हो, और कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब भैया उसकी आवश्यकता नहीं, किसकी, एक्सरसाइज वगैरह जब करोगे तब ब्लड की आवश्यकता होगी ज़्यादा, बुलाया ना, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। तो जो सिंपैथेटिक नर्व होती है, जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होता है, वो कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ा देता है, समझ लो। तो एक बार नीट में सवाल पूछ लिया, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अवर हार्ट। ऑप्शन देखने की आवश्यकता है क्या? क्यों सर, पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या, खड़ा भैया आराम, रिलैक्स, क्या कराएगा, रिलैक्स, समझ लो। सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। तो भैया ऑप्शन देख लो, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। मुझे तो पहले ही ऑप्शन सही लग रहा है, हार्ट रेट इंक्रीजेज विदाउट इफेक्टिंग, ये सब बवाल तुम पढ़ लेना। आंसर क्या है, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। तो भैया अब सुनो, ये मैंने कोशिश करी कि भाई साहब ये पार्ट 2 में अपन पूरा कंप्लीट कर दें, लेकिन मुझे अभी पता है थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, है ना। जैसे एक चीज़ और, सुनो, एक पता आपको, ये चीज़ आपको जानने की भी आवश्यकता है, और यहाँ से एक बारी दो बारी सवाल भी पूछा गया है, देखना जाके। तो देखो, मेरे पास क्या है, ब्लड है, ठीक है सर, ब्लड है। ब्लड में से जब मैंने ब्लड सेल माइनस कर दी, माइनस म्हणजे, अरे ब्लड सेल मतलब RBC WBC ये सब होती है ना, उनको मैंने माइनस कर दिया, माइनस मतलब निकाल दिया। नहीं तो कोई बोले भैया माइनस कैसे करें सर, वहाँ मैथ थोड़ी ना लगाएंगे। तो ब्लड में से जब मैंने ब्लड सेल्स को हटा दिया तो मेरे पास क्या आया, प्लाज्मा। बोलो हाँ या ना। प्लाज्मा कैसा होता था, येलोइश कलर का होता था। कैसा, येलोइश, पेलिश, ये जैसे येलो कलर, ये तो थोड़ा ज़्यादा येलो है, वो मतलब इतना ज़्यादा येलो नहीं होता था, ठीक है, प्लाज्मा। अब सुन, प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ, क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, सीरम। क्या बनेगी, बोलो, सीरम बनेगी। अच्छा सुनना मेरी बात, प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दूं, अब क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइब्रिनोजन। वहाँ पे भी बताया था, फाइब्रिनोजन क्या करता था, क्लॉटिंग में हेल्प करता था। देख लो जाके कैस्केड थ्योरी, पिछले वीडियो में बताए हैं। प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन हट गया तो क्या बचेगा, सीरम। एक बारी नीट में सवाल पूछा है इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। तो भैया मैंने कोशिश करी कि भाई साहब आपके PYQs भी लग जाएँ और पूरा चैप्टर भी मज़ेदार तरीके से हो जाए। अगर किसी को कोई समस्या अभी भी है तो भाई निश्चिंत होकर आप बताइए हमें, हम आपको, मतलब ज़्यादा हिंदी हो गई यहाँ, तो भैया पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, और कोई दिक्कत हो तो बताना। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।